क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, स्टेटमेंट। एक भैया ना तुम पास बैठे है, एक तो कंट्रोल रखे अपने आप पर। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर जो 7 है अपने पास, क्या दे रखा है यहाँ, कोट थीटा इज इक्वल टू, यानी कि कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दे दिया। और सिद्ध क्या कराना है वो देख लो, दो बातें प्रूव करानी। पहला क्वेश्चन तो क्या सिद्ध कराना है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कोस है, सॉरी नीचे 1 प्लस कोस थीटा, इनकी प्रोडक्ट 1 माइनस साइन थीटा और नीचे क्या है 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ गई होगी स्टेटमेंट। और एक बात और प्रूव करानी शायद अपन इसको, एक फाइंड आउट करना है कोट स्क्वायर, दूसरे पार्ट में क्या है कोट स्क्वायर थीटा, ये फाइंड आउट करना। ठीक है, इन दोनों काम करेंगे। अब अपने पास देखो भाई, कोट दे दिया तो कोट का मतलब लाल बटे कक्का लिख दियो भाई। एक बार देखो मैं लाल बटे कक्का पता करूँ हूँ, ये हो गया। अब देखो ये कोट तो छठा मेंबर है ना, छठा मेंबर तो कक्का बटे लाल में मिलेगा। अपन क्या कर दे, कक्का बटे लाल। ये वास्तव में क्या दे दिया अपने पास, आधार बटे लंब दे रखे ना, कोट दे दिया तो इसका मतलब क्या है आधार बटे लंब आ गया। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि अपने पास क्या नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हाइपोटेनस निकालना है। तो क्या था, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, प्रमेय द्वारा क्या था, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस देखो नहीं दे रखा, गायब है, तो h को h स्क्वायर ही रखूँ। b कितना दे दिया, 7 दे दिया तो 7 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर p कितना दे दिया भाई, 8 है, 8 का स्क्वायर। तो देखियो h स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 64, तो भाई ये बन गया 113। ठीक है, आ गया। तो h की वैल्यू क्या कर दो, रूट लगा दो इसके, तो कितना बन गया 113। ठीक है, क्या बन जाएगा अपने पास, रूट 113, ये आ गया। अब से इसमें टालू, ज़रूरत पड़ेगी वैसे ऊपर लिख लिया करियो शुरुआत में। चलो अब अपने पास अपन ज़रूरत क्या क्या देखो, जो सोल्व कराना है इसमें पहले में। अब देखिए ये फॉर्मूला नहीं बन गया, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। देखिए एक आइडेंटिटी थी अपने पास, a प्लस बी a माइनस बी। यदि a का काम 1 करे, b का काम साइन थीटा करे, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा मैं इसके अंदर। तो ऊपर क्या बन जाएगा अपने पास, जो फर्स्ट पार्ट जब आप प्रूव करा देंगे तो 1 प्लस साइन थीटा और इनटू क्या है 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया। और नीचे क्या था 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी कोस थीटा। a प्लस बी a माइनस बी वाली आइडेंटिटी बन गई। तो क्या बन गया, ऊपर तो बन गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करो चाहे ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस साइन स्क्वायर बन गया। और नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यही हो गया ना। मतलब अपन के चाहिए कोस और साइन चाहिए है। ठीक है, यानी कि क्या फाइंड आउट कर लें अपन, साइन थीटा। पहले क्या निकाल लूँ मैं, यहाँ निकालू हूँ साइन थीटा की वैल्यू निकाला। साइन थीटा क्या हो गई, याद करो लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग लंब बटे करण। ठीक है ना, क्या होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर देखो भाई क्या है, ये रहा 8 है, कितना बन जाएगा 8 बटे वर्गमूल 113 था, ये तो काट लिया अपन, सेम रहना, कोई बदलाव नहीं आना। ठीक है, एक निकाल लूँ मैं कोस थीटा। कोस थीटा क्या बन जाएगा अपने पास, दूसरा है ना, दूसरा मेंबर देखो आधार बटे करण। आधार कितना है 7 बटे करण कितना है √113। ठीक है, ये वैल्यू, ये दोनों मान ठा के आर्डर रख दूँ, आ जाएगा उत्तर। देखो मान रखेंगे अपन, 1 माइनस साइन की जगह के रख दिया भाई 8 बटे √113, यही हो गया। इसका स्क्वायर करना भी ध्यान रख लियो। और 1 माइनस नीचे कोस वाला मान रखना पड़ेगा ना, 7 बटे √113 का स्क्वायर। चलो थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ मैं, देखो ध्यान दो, ये आपका रूट काट देगा, यानी कि 1 माइनस यू कितना बन गया भाई 64 बटे 113, आपका रूट काट देगा। 8 का तो स्क्वायर होना ही है। ठीक है, कितना बन जाएगा 64 बटे 113। और इधर वाला क्या बन जाएगा 1 माइनस 49 बटे 113। ठीक है, यही हो गया। अब देखो एलसीएम यू इसके पास जाएगा,
भाई यो एलसीएम आड़े गया 113 माइनस कितना बन गया 64 और यू के बन गया 113 माइनस 49। इसके नीचे भी कितना था 113 था और इसके नीचे भी 113 था, ये दोनों जाएंगे कट, तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास। ऊपर देखिए भाई हाँ 113 में से 64 गए तो कितना बचेगा 49 और नीचे कितना बन जाएगा 64। देखिए भाई स्क्रीन तो बाहर तो नहीं जाए, ठीक है आ जाएगा ना। तो ये आ गया भाई अपना फर्स्ट पार्ट का आंसर, समझ में आ गया होगा भाई। कुछ कौन करे अपन, देखो कर क्या दिया, यह दे रखा था। अब प्रॉब्लम ये थी कि इन्हें कोट दे रखा था, अब कोट दे रखा था तो अपन क्या दे रखा है, मतलब आधार बटे लंब दे रखा है। इसका मतलब क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा अपन ने, हाँ हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे अपन, वो आप पाइथागोरस बार बार बहुत बार यूज़ कर ली, ठीक है। उससे क्या आ जाएगा हाइपोटेनस। जैसे ही हाइपोटेनस का वैल्यू आई अपने पास, हमने साइन थीटा और कोस थीटा निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि अपन ज़रूरत थी, याद रखना था भाई। ये फॉर्मूला बना के मैंने बंद कराया, इसमें रख दिया। जैसे ही रखा वैल्यू रख दी, क्या आ जाएगा 49/64। दूसरा पार्ट देखो भाई, दूसरे में क्या बोल दिया इसने, योनो कहे कोट स्क्वायर थीटा निकालो, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। अब एक बात बताओ, कोट थीटा कितना दे दिया इसने 7 ये दे रखा है 7/8। इसने पूछा इसका स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। 10 स्क्वायर पूछा है ना, तो दोनों तरफ क्या कर दूँ मैं, स्क्वायर कर दूँ। तो इधर तो क्या बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा और यो क्या बन जाएगा भाई 7 का स्क्वायर 49/64, ये उत्तर आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये हो जाएंगे अपने पास दो पार्ट, दोनों पार्ट आ गए समझ में, कोई दिक्कत परेशानी। देखो यह कैलकुलेशन, ये वैल्यू रखी थी, देखो क्या कर दिया अपन, 8/√113 ये था अपने पास, इसका स्क्वायर रखा मैंने साइन की, साइन की वैल्यू यह थी, फिर कोस की रख दी। जब स्क्वायर कर दिया तो देखिए क्या बनेगा 1 माइनस ये 8/64/113 हो गया, ठीक है। सेम नीचे बन गया 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49/113 हो गया। जैसे ही एलसीएम लूँगा इसका नीचे 1 है भाई, ये पता अपन कौन सा, ये रहा रूल का फॉर्मूला बना रखा था इसने खुद ने पहले, ठीक है। ये आड़ गया तो कितना बन जाएगा 113 माइनस 64, देखो ये रहा नीचे 113 रख दिया मैंने। फिर ये कितना बन गया 113 माइनस 49, 113 से 113 गया, ऊपर कितना बच गया 49 और नीचे कितना बढ़ जाएगा 64, ठीक है। और सेकंड पार्ट में सीधा इसने क्या बोला था, स्क्वायर करना, बस स्क्वायर कर दिया अपन। आ गया समझ में, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगी शायद, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 था भाई, ये सेकंड पार्ट चल रहा है। एक पार्ट कल अपन कर लिया था लास्ट टाइम। एक बार स्टेटमेंट देखो भाई, सेम वही है, इसी जैसा है बिल्कुल। देखो भाई क्वेश्चन नंबर जो अपने पास 8 है, 3 कोट A/4 दे दिया। क्वेश्चन नंबर जो 8 है क्या दे दिया, 3 कोट A/4 दे दिया। यानी कि इसकी अकेला यदि मैं इसके नीचे तार दूँ, इसने 4 ये नीचे आ जाएगा ना कोट, ठीक है। अब पाइथागोरस करा के जो भी करोगे ना, अब क्या दे दिया ये अपने पास, दे के रखा है यो। अब कोट दे दिया तो जैसे लाल बटे कक्का बता देगा अपन के यो लाल, ये भाई बार बार लिखा है, याद कर लियो, कक्का बटे क्यों लिखा मैंने, क्योंकि छठा मेंबर है ना भाई, यो आधार बटे कोट तो छठा हो ना, तो क्या बन जाएगा ये आधार बटे लंब दे दिया अपने पास, ठीक है। अब कर्ण निकालेंगे भाई, कर्ण मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर। क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस ने क्या बोला था, कर्ण की 2, दोबारा लिखो भाई, कर्ण की 2 बराबर क्या था, आधार की 2 प्लस लंब की 2, ठीक है ना भाई। बहुत बार हर क्वेश्चन में रिपीट करा पा, अब भी जो गड़बड़ करोगे तो करोगे, ठीक है, हो जाएगा। अब देखो क्या कर ले आप, कर्ण को हाइपोटेनस h लिखूँ मैं, h² = क्या बन जाएगा अपने पास, आधार कितना भाई 4 का स्क्वायर प्लस वो 3 है 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखियो कितना बन गया 16 + 9, तो h² = कितना आ गया भाई 25। तो h की वैल्यू इसको सिंप्लीफाई कर दियो, h बराबर कितना बन जाएगा 5, ठीक है। कर लियो भाई, सोल्व बार बार कर दिया हुआ। हाइपोटेनस कितना आ गया अपने पास 5 आ गया, यानी कि कर्ण आ गया अपने पास। अब कर्ण की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है एक बार देख लो भाई, जो प्रूव कराना पाना है। योनु का है कि 1 - 10² अपॉन 1 + 10² A वो किसके इक्वल है,
कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, शायद ये होगा। ठीक है, ये है भाई। मतलब अपन के ज़रूरत है, एक तो साइन निकालना पड़ेगा, एक कोस निकालना पड़ेगा और एक टेन। तीनों चीज़ आगे को दिक्कतें को नहीं अपन काट देंगे। पहले मैं टेन निकालूँ बेट, चलो साइन काट लें। आप साइन ए के बनेगा भाई, जल्दी बताओ। साइन क्यों? लंब बटे कर्ण ने। अब इसमें लंब देख लो कितना है, लंब कितना है 3/5 आ गया होगा भाई, सबका कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद अपन कोस ए की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि इसमें रखने अपन उत्तर भी तो चाहिए ना, जो बोल रहा है वो निकालना। कोस ए बताओ भाई कितना होगा? आधार बटे कर्ण। अब बेस कितना देख लो भाई, कितना बेस है 4, कितना बन जाएगा भाई 4/5। और उसके बाद अपन ज़रूरत पड़ेगी भाई टेन ए की। टेन ए क्या है? हाँ, लंब बटे आधार। लंब कितना है 3 और बटे आधार कितना है 4। ये तीनों वैल्यू उठाऊंगा मैं और किस में रखूंगा? इसमें रख दूंगा ना। ये तीनों वैल्यू उठावांगे और किस में रख देंगे? इसमें। ठीक है, चलो रखा। एक बार यह साइड सोल्व कर लो, दोनों साइड बराबर दिखानी है। अपन 8 रखूँ भाई मैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर कितना भी देख लो 3/4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का। बट टेन की जगह मान रखे अपन और कुछ कौन करे, इधर रखा भाई। इधर क्या है? कोस स्क्वायर। कोस का स्क्वायर कितना है? 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर है भाई 3/5। समझ मान दी होगी बात है भाई। इतना बारीक की भी नहीं आओगी तो फिर देख लियो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मतलब कर दे कौन था हम करो, जब समझ में नहीं आओ तो करया करो घर जाके, आसान है चैप्टर बिल्कुल। चलो देखिए भाई, 1 माइनस यो कितना बन गया 9/16। यो भी तो क्या बन गया 1 प्लस 9/16 बन गया क्यों? एक बार मैं इससे साइड में सोल्व कर लूँ, उसने बाद में कर लें, बाद में जगह को नहीं अपनी। ठीक है, यह साइड सोल्व करूँ मैं। यो लघुत्तम देखिए इस दौर जाएगा 16 माइनस 9 हो गया, यानी कि कितना बढ़ जाएगा 16 माइनस 9 बटे इसका 16 बचे रहा था ये आपका। इसकी और सोल्व कर लें, ये उधर जाएगा कितना बढ़ जाएगा 16 जमा 9 ने और बटे 16 था ये। ठीक है, दूसरा और चौथा आपस में कट जाएगा, ये बात बताई थी मैंने। ये गए कट। ऊपर देखो कितना बन गया, ऊपर बच गया 7 और नीचे क्या आ गया 7/25। यो आ गया भाई। एक साइड आ गई, या कौन सी साइड बोला कृष्ण? लेफ्ट हैंड साइड। नीचे प्लस का निशान था भाई, माइनस कौन था? माइनस होता तो काटे थे यार, उत्तर 1 आ जाए फिर कि बचना ही कौन था। ठीक है ना, प्लस का निशान था, आ गया। अब उधर वाले पे काम कर लें आप। इस पे काम करूँ भैया साइड। इस पर देखो ये कितना बन गया 16/25 ने भाई। 4 का स्क्वायर 16, ये बन जाएगा भाई 16/25। अब RHS पर काम करा पर राइट हैंड साइड पे 16/25 माइनस क्या हो जाएगा 9/, बल्लभ उत्तम दोनों का सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा ही घटा देंगे आप। 16 में तो 9 गए, यानी कि 16 माइनस 9 तो कितना बन जाएगा ये 7/25। योनू का था क्या, ये दोनों साइड बराबर है, क्या होगी बराबर। ठीक है, यही प्रूव कराना था अपन। हो गया ना बराबर, आ गया। एक बार जल्दी देख लो भैया, क्वेश्चन में कोई दिक्कत रहेगी तो किसी का, नहीं तो फिर अगला क्वेश्चन करा आ जाएगा ना। है ना आसान ये चैप्टर। देखो भाई, जिसने क्लास ईमानदारी तक लगाई है और घर जाके करे तो कोई दिक्कत आनी नहीं, नहीं तो फिर है ही। आ गया भाई, मिटा दें। चलो फिर एक भाई वीडियो लाइक कर दिया करो यार, हम तो कर दिया करो। 8-15 बैठे हो, 15 तो लाइक आने चाहिए एक दिन में, है 17-18। ये नेट भी मैं गिराऊँ के चलो भाई देखो रे, ध्यान दो। एक राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, देख लो। इसमें क्या बोल दिया इसने, बी समकोण है, ध्यान दे ले भाई। बी क्या है? समकोण है, राइट एंगल है। बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है। क्या बोल दिया इसने? चलो, इसने एक बात बोली है, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। 10A बराबर कितना दे दिया 1/√3। इसका मतलब चलो मान लो मैं इसने A मान लूँ हूँ और यो B मान लिया मैंने। सॉरी B तो है, C मानना पड़ेगा क्योंकि ये हो गया। अब देखियो 10 दे रखा है तो इसका मतलब क्या दे दिया? 10 का मतलब क्या दे दिया? 10 है क्या? लंब बटे आधार। ध्यान तो देखो, लाल बटे का लिख लिया करो, ये बात मैंने बताई थी। लाल बटे का लंब बटे आधार। तीसरा मेंबर हो ना 10, तो क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। चलो, लंब कितना दे दिया? अब आधार का काम यो ही करेगा ना इस पर, क्योंकि यहाँ ये मान्य मैंने, कई बच्चे वहाँ मान ले तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलो, आधार कितना बन गया भाई? यो हो गया लंब
आधार एक बार के लिए केवरा बदल जब भी बाद में केवरा सी पर काम कराओ यो तो सी खातर तो बेस अलग होगा ना। हाँ मैंने बताई थी बेस जो है ना वो चेंज हो उसके। चलो भाई यो कितना बन गया, ये हो गया भाई √3 और या एक बच गई, फिर एक के बच गई ने। चलो अब प्रॉब्लम ये है कि अपने पास हाइपोटेनस नहीं है, कर्ण निकालेंगे ठीक है। तो AC निकालेंगे भाई, क्या हो जाएगा त्रिभुज कौन सी है ABC में, किससे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा ठीक है। ये आ गया प्रमेय द्वारा, तो क्या हो जाएगा अपने पास AC स्क्वायर ने हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, यही बनेगा। AC तो अपन निकालना है, हाइपोटेनस है ना काटना भैया, तो AC का AC रहने दिया मैंने। यो AB कितना बन गया, AB तो √3 है ना, √3 का स्क्वायर भाई, तारण की जरूरत को नहीं, इस बाद में तार लियो देख लियो। BC कितना है एक का स्क्वायर एक क्या होगा ठीक है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू भाई, ये आपका रूट काट देगा ना, 9 कौन बना क्योंकि इसके ऊपर अंडर द रूट हाथ दी पावर थी, ये आपका रूट एक काटेगा बस, उत्तर 3 देगा यो। और एक की तो चाहे लाख करो चाहे 4 करो चाहे 2 करो, उत्तर 1 के देगा, 1 हो गया। AC स्क्वायर क्या बन गया अपने पास 4, तो AC इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 2, समझ गए हो कि 2 का स्क्वायर है, यो आ गया भाई 2 आ गया ना। अब है ना आप गारंटी कौन लेंगे कि कौन सा लंब है, क्योंकि वो देखेंगे आप एंगल के अकॉर्डिंग कौन सा लंब है और कौन सा आधार है, क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ ऐसा दे रखा है इसने। पहला पार्ट पर काम करांगे आप, पहला पार्ट पहला मैं बोला है यो साइन A निकालना अपन कोस C प्लस कोस A साइन C। चलो ये काम करा अपन, अब क्या करना पड़ेगा अपन साइन A मतलब जो एंगल है ना उसके कारण बदल जाएगा सारा सिस्टम ठीक है ना। आधार और लंब जो बदलेंगे बताई थी, परपेंडिकुलर और बेस एंगल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी कि पहले क्या निकाल लूँ मैं, ये सारी वैल्यू निकालना जो जरूरत है पहले क्वेश्चन में। क्या चाहिए अपन है साइन A, और क्या चाहिए कोस C, और क्या चाहिए कोस A, और क्या चाहिए साइन C, ये 4 वैल्यू चाहिए भाई इसमें फाइंड आउट करना खातर ठीक है। चलो भाई काम करा, पहले साइन A देखो, मतलब साइन है क्या पहले तो लंब बटे कर्ण है। अब लंब आधार ये बनेगा क्योंकि A है तो बेस ये बनेगा, यानी कि लंब क्या होगा परपेंडिकुलर 1 बनेगा, 1 के बनेगा ना, यानी कि क्या बन जाएगा 1/2, समझ गए 1/2, क्योंकि हाइपोटेनस 2 ही है, कर्ण 2 है तो 2 का 2 रख दिया, आ गया साइन A, समझ गए। उसके बाद कोस C, एक बार कोस A और निकाल लो फिर निकाल लें कोस C, पहले कोस A निकाले अपन। कोस A देखो क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण होने, आधार ये रहा A के लिए काम करा फिलहाल, C वाला एक बार छोड़ दिया मैंने, C वाला बाद में कर ले, कितना बन जाएगा √3/2, समझ गए। चलो कोस C निकालो, अब इसने एंगल भूल के इसने मान लो कोस C क्या बनेगा, कोस क्या है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 1, इसके लिए आधार होगा ना, अरे C के लिए तो आधार यही होगा ना, आधार बटे कर्ण कितना बन जाए भाई 1/2 ही बन जाएगा, समझ गए कैसे आ गया। बताई थी भाई एंगल के साथ साथ क्या होगा जो बेस है और परपेंडिकुलर वो आपस में बदलेंगे। चलो भाई साइन C निकाल लो, साइन C, साइन के लिए यह आधार होगा मतलब अब C के लिए, तो ये क्या बन जाएगा लंब का काम ये करेगा और कर्ण तो सेम रहना है, कितना बन जाएगा √3/2, ये चारों वैल्यू आ गई अपने दो, ये चारों वैल्यू उठा के यहाँ रखूँगा ठीक है ना। चलो भाई पहले क्या रख दूँ मैं साइन A कितना लिया 1/2 रख दिया, इनटू उसके बाद क्या ले लूँ मैं साइन C देखो कितना लिया 1/2 यह है, प्लस कोस A कितना भाई √3/2 इनटू उसके बाद है भाई ये साइन C √3/2, सिंप्लीफाई कर दो, ये तो हो गया भाई 1/4 बन गया ना, नीचे ले गुणा ऊपर ले गुणा, ऊपर ला देखो पूरा 3 बन जाएगा भाई, ये दोनों मिलके 2 √3 मिलके क्या बना देंगे कंप्लीट 3 बना देंगे, 3/4 आ गया अपने पास। एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया भाई 4, एलसीएम जब बराबर हो तो कोई दिक्कत को नहीं होती, सीधा जोड़ दिया कर आप 1 + 3, तो उत्तर आ गया 4/4, आंसर आ जाएगा अपने दो 1 ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट था उसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 1 ठीक है। आ गया भाई, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, मिटा दूँ, हो गया। हाँ ये तो ज़रूरत पड़ेगी सेकंड पार्ट में ठीक है ना, आ जाएगा ना भाई, करने हो ना बाद में देख लिया करो।
कौन होगा घर में अवेलेबल है ना? 3 नंबरदार को। अरे नंबरदार तो फिर के खेले रहे, नंबरदार के पास तीन नहीं है जी। नंबरदार भी रंग कड़क हो यार है नंबरदार नहीं देखा है मेरे यार एक्टिव रहे, नाम दिया समझ में आते होंगे। चलो मेरे नंबरदारी बंदा जी। अच्छा रहे, चलो चलो मेरे ध्यान दो। अगला इसका सेकंड पार्ट, एक तो कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, सारी चीज़ें काट रखी भाई पहले अपन रख देनी है, बस इसमें रखेंगे भाई। कोस ए, देखिए कोस ए कितना है, अंडर द रूट 3/2 है भाई, रूट 3/2। ये रहा देखो, ये मान आर्डर रखने रख दूँ ने। चलो कोस सी की वैल्यू कितनी है भाई, 1/2 माइनस, उसके बाद क्या है साइन ए कितना है 1/2 इंटू साइन सी कितना है रूट 3/2। भाई सॉल्व करो इसने, यो एक गेला गुणा होगा तो रूट 3/4 बन गया के माइनस यो कितना होगा, यो भी रूट 3 नीचे 4 बन गया, दोनों सेम थे, निशान उल्टे थे, कट के, ठीक है। उत्तर कितना आ गया 0, ठीक है। यही फाइंड आउट करना था, आ गया समझ में? कोई दिक्कत परेशानी अब भी हो तो बता सके भाई, ठीक है। चलो फिर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या बोला है ना, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। पी क्यू आर क्या है, एक ये पी ले लिया, ये बोला भी क्या क्या है समकोण है, यानी कि क्या 90 डिग्री का है, ठीक है ना। जहाँ समकोण बोला है ना, राइट एंगल बोला है, वो क्या बनेगा अपने पास 90 डिग्री बनेगा। इसने क्या बोल दिया, देखो एक बात बोली, पी क्यू 5 दे रखी है, पीर क्यू या 5 दे रखी भैया, 5 दे दी। और फिर इसने क्या बोल दी, जो पी आर प्लस क्यू आर या और या ये दोनों कितनी दे रखी 25। मान लो मैं एक ना मान लूँ भाई एक्स, या मान ली मैंने एक्स, तो या कितनी बनेगी 25। दो बंदे हैं, उनकी उम्र का जोड़ 40 है, और एक बंदा 15 साल का, दूसरे की कितनी उम्र बचेगी, घटाओगे ना 15-25 बचेगी ना, सेम यहाँ है। हो गया, आगे समझ में बात, ठीक है। चलो अब क्या करें, ये बोल रहे हैं कि भाई हाँ 10 पीर, ये 2-3 बात काटनी है तो बाद में आ जाएंगी, पहले ये अपन एक्स की वैल्यू ढूंढ आपा कैसे भाई, ये पाइथागोरस लगा दें इस पर, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज कौन सी पी क्यू आर में, किससे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या था, हाइपोटेनस का स्क्वायर, कर्ण के होड़े और 25 माइनस एक्स, वही होगा ना 25 माइनस एक्स है हाइपोटेनस। क्या कर दे, क्या बन जाएगा अपने पास, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर। आगे बात समझ में भाई, ये हाइपोटेनस था वो था 25 माइनस एक्स, रख दूँ मैं, ये हो जाएगा भी 25 माइनस एक्स इसका स्क्वायर रख दिया, इज इक्वल टू पी क्यू कितना है 5 की पावर 2 प्लस क्यू आर कितना है भाई एक्स से है, एक्स की 2 लिख के छोड़ दिया, बस छोड़ दिया। यो देखो यो खोल लांगे तो एक फॉर्मूला बन गया ना, आइडेंटिटी बन जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। वो फॉर्मूला लगा देंगे अपन, ए स्क्वायर मतलब 25 की पावर 2 प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2a कितना है भाई 25 और b कितना है x, रख दिया, इसने पढ़ा रहने दो, 25 से बन गया ना, और प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। चलो भाई इसकी खोल दें, ये बन गया भाई 625, 25 की 2 बार गुणा करके देख लियो, 25 का स्क्वायर क्या है 625 ही होगा, प्लस एक्स स्क्वायर, यो कितना बन गया माइनस के 50x, यही हो गया, इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, यही बन गया ना। देखिए जो कटा है वो दोनों तरफ काट दो भाई, एक्स स्क्वायर इधर भी है प्लस का इधर भी है,
यो 50 तो अड़ने पड़े रहने दियो मैं माइनस के, और यो 25 था, ये जो 625 है उधर जाके माइनस का 625 बन गया होगा। आगे बात समझ में? तो माइनस के 50 x इज इक्वल टू कितना बन गया भाई? माइनस के 600 बचेगा, घटा लिए चाहे 1 0 तो 1 0 कट गई, माइनस तो माइनस कट गया, x बराबर यानी कि 5x बराबर 60 आ गया, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60/5, 12 पंजे 60, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? x की वैल्यू कितनी आ गई? 12, यह आ गया भाई 12, तो यह कितनी बन जाएगी अपने पास? 13 आ गई। ठीक है, ये दो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी अपन, ये कर दी फाइंड आउट। अब है ना जल्दी से एक बार ये अपन देखना क्या क्या निकालना है। 10p एक बार जल्दी अपनी कॉपी में काट ले भाई। ठीक है, 10p की वैल्यू निकालनी अपन है। हाँ, 2-3 बात है। एक तो 10p साइन पी 10p है cos p। और एंगल अपन p रखना, ये भी अपने पास प्रॉब्लम नहीं है, cos p। और एक क्या निकालना अपन है? साइन p के, जैसे साइन हाँ साइन p भाई। लाल बटे कक्का दे काम चल जाएगा, क्योंकि शुरू वाले तीनों पूछ रखे हैं। अंग्रेजी वाले ध्यान कर लियो भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या फिर जो भी बोलो आप बोल लियो। ठीक है, बस बोल दे रही हो, जल्दी कर दो भाई एक बार। देखो 10p काट दो। अब देखो 10 जब p पे काम कराएंगे ना तो आधार का काम यो करेगा, अब और यो लंब का करेगा, ये बात ध्यान रख लियो। देखो 10p 10 क्यों है? लंब बटे आधार, यही हो ना, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, यही बनेगा। तो भाई बेस परपेंडिकुलर का काम 12 करेगा और बेस का काम कौन करेगा? 5 करेगा, 12/5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10p लेना अपन है। चलो कोस p देखो क्या होगा भाई? कोस क्या है? आधार बटे कर्ण ने। कोस p क्या बन जाएगा अपने पास? आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस देखना क्या है? जिसके ऊपर कोण बढ़ना है, तो ये हो गया। कितना बढ़ जाएगा? 5/13 ने। आधार क्या बन गया? बेस क्या हो गया अपने पास? क्या चाहिए था अपन? कोस ने। कोस क्यों है? आधार बटे कर्ण। आधार कौन हो गया? 5 और कर्ण तो सेम है यो। अगला देखो साइन p, जल्दी निकालो भाई। साइन p क्या हो जाएगा अपने पास? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, मतलब लंब बटे आधार। लंब का, क्योंकि आधार यो है, लंब बटे कर्ण, तो कितना बन जाएगा भाई? 12/13। समझ में आ गया कि नहीं? एक बार जल्दी बता दो। आ गया भाई? कुछ को नहीं, एक बार तीनों बुझा जाए ना, फिर अपनी कोई दिक्कत को नहीं होती। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर जो 11वां है, उसमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। एक बार बता देंगे, रीजन देना है, अगले को वेरीफाई करना है। ठीक है, एक बात पहले बता दूं, जो साइन और कोस का मान है ना, वो देखियो हमेशा से क्या होगा? 1 से छोटा रहेगा, या फिर 1 का इक्वल आ सकता, ज़्यादा तो ज़्यादा, हद से ज़्यादा, वो भी नहीं तो क्या रहेगा? 1 से छोटा रहेगा। भाई देख लो चाहे जिस तरह मान लो साइन क्यों है? साइन थीटा क्यों है? मतलब लंब बटे कर्ण होने। कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। अब एक बात बताओ, नीचे जो छोटा आएगा तो फिर हाँ नीचे क्या होगा? बड़ा आ गया, कर्ण आ गया। अब नीचे बड़ा आ गया तो क्या होगा? यह चीज़ 1 से छोटी रहेगी हमेशा। ठीक है ना, माइनस में नहीं जाएगी, 1 से लेस रह गया। ठीक है भाई, देख लो चाहे साइन भी क्या है? 12/13, एक तो छोटा है, 5/13 एक तो छोटा है। हाँ 10 एक तो बड़ा जा सके, जैसे यो आ गया, गया ना एक तो बड़ा। तो ये क्वेश्चन आप डिस्कस करांगे अगला उसमें। ठीक है ना, इससे बारे में होंगे शायद। बस भाई रही 5-6 मिनट में ये पूरा हो जाए, फिर देख लेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11वां देखो क्या दे दिया। पहले पार्ट में देखो क्या बोला है इसने। पहले हम बोल दिया tan a का मान क्या बोला है? यो क्या 1 से छोटा होगा क्या? हाँ बोला है ये की है हमेशा क्या होगा, यानी कि tan a है ना वो क्या रहेगा? 1 तो छोटा रहेगा। ये बात चेक करना चाहो। ठीक है, क्या बनेगा? ये फाल्स होगा। देखो क्यों? अभी अभी मैंने एक रीजन बताया था। अभी अपना 10 का मान 12/5 आया था ना भाई। 10 हो के है वास्तव में निकाला तो क्या हो है? लंब बटे आधार ने, लंब बटे आधार उसके है ऐसा भाई। लंब बटा उसका आधार तो उसका न, तो क्या बनेगा? ये पहली जो पहला है वो क्या बन जाएगा? असत्य बनेगा, क्योंकि उसका है 1 से बड़ा। ठीक है, असत्य है, रीजन देना भाई ऐसा उसका है। दूसरा पार्ट देखो क्या दे दिया।
क्या दे दिया? हाँ, ये उन्होंने कि क्या सीकेंट ए का मान 12/5 है। देखो सीकेंट ओके, पहले आप कोस देखेंगे। कोस के है आधार बटे कर्ण ने, तो यो कर्ण बटे आधार बन गया ना, कर्ण बटे आधार। उसका है भाई, कर्ण बड़ा है के? कर्ण बड़ा है, आधार छोटा। ठीक है भाई, हाँ ये उसका है। पॉसिबल है, क्या लिख दोगे? सत्य है भाई, ट्रू है। अंग्रेजी में क्या लिख दोगे? ट्रू लिखोगे। ठीक है, रीजन देखो यही बता दिया अपन, उसका है। उसके बाद थर्ड पार्ट देखो क्या दे दिया। थर्ड में क्या बोला है? ये बोला कि कोस ए, एक तो कोस ए और एक और है भाई कोसिकेंट ए। ठीक है ना, कोसिकेंट ए। दोनों का कि ये दोनों एक के बात है के? मतलब ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बताई थी कोसिकेंट ए अपने आप में फंक्शन है, यो अपने आप में फंक्शन है। कोस न्यारा फंक्शन है, यो न्यारा है। ठीक है, यो तो साइन का उल्टा था, वो नहीं है। और ये क्या है? कोस है अपने आप में। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये? असत्य। तो क्या बन जाएगा ये? असत्य होगा, फॉल्स होगा। उसके बाद फोर्थ पार्ट में देखो क्या होगा। योनु कहे क्या कोट ए, ये वास्तव में इसको आप ऐसा भी लिख सका कि न्यारा कर दो न भाई, ये गुणा का निशान में कि न्यारा, ऐसा कुछ नहीं भाई, गलत है ये बात। क्योंकि कोट के साथ जब ए जुड़ेगा ना तभी इसका कोई मायना होगा। यदि अकेला कोट है, COT कोट, ये सिर्फ एक स्पेलिंग है, फंक्शन नहीं बनेगा। फंक्शन तभी बनेगा जब इसके साथ कुछ ना कुछ लगेगा, थीटा लाग जाओ, ए लाग जाओ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये? असत्य, फॉल्स होगा भाई। ये क्या बन जाएगा? असत्य। अगला देखो भाई, नेक्स्ट। चलो, ये बोला है कि साइन थीटा बराबर 4/5। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यो तो एक तो बढ़ा गया ना, मैंने कही थी कि साइन थीटा का मान मैक्सिमम 1 कोस का है, कभी भी हाँ बड़ा नहीं होगा। तो क्या बन जाएगा ये? असत्य होगा। देखो असत्य क्यों होगा भाई? साइन का मतलब क्या है? साइन के हो लंब बटे करण भाई, मतलब लंब बटे करण हो गया ना, यही मतलब हो गया। अब एक बात बताओ, करण तो छोटा रह गया यहाँ, लेकिन करण होना चाहिए बड़ा, तो गलत हो गया ना। हाइपोटेनस हमेशा बड़ी भुजाओ है, तो यहाँ क्या बताओ? ये छोटी बताओ है, तो क्या बनेगा? ये गलत है भाई। ठीक है, असत्य होगा। तो पहला सिर्फ जो सेकंड पार्ट है ना, वो क्या है? सत्य है, और सारे के सारे असत्य हैं। एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, कल एक टेबल कराई जाएगी, टेबल कराएंगे। ठीक है, हाँ वो टेबल कर लिया, पीरियोडिक टेबल नहीं भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल, पीरियोडिक टेबल विज्ञान का मास्टर सीखा होगा भाई तुम। ठीक है, हो गया भाई? कोई दिक्कत परेशानी किसी का इस एक्सरसाइज में है तो बता दो, नहीं तो फिर अब क्वेश्चन लिखियो अपना। ठीक है ना, जो भी है जल्दी। क्या होगा?